आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए। आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। इस यति ने सीएम योगी से मांग की है कि दारुल उलूम देवबंद को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। तो आप सब ने सुना कि किस तरह यति दारुल उलूम देवबंद के उस पुराने फतवे को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारे मोहब्बत भरे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यति के इस बयान के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब का यह बयान भी सुनिए, और साथ में हिंदुस्तान के कोने कोने तक डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब का ये बयान ज़रूर पहुंच जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। कभी यूपी से खबर आ जाती है, कभी महाराष्ट्र से, कभी कर्नाटक से, कभी हरियाणा से, कभी उत्तराखंड से, कभी कहीं से। हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती फैल रही, नफ़रत, एक ख़ास फ़िरक़े से ताअस्सुब, कहीं मस्जिद, कहीं दरगाह, कहीं कब्रिस्तान, कहीं जान, कहीं कुछ। तो जैसे आपने सुना था अभी हल्द्वानी में जो कुछ हुआ था, तो एक तंजीम गई थी वहाँ पर, कुछ समाजी कारकुन गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर इंक्वायरी की तो देखा कि वाकई वहाँ पर जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम मुतालबा करते हैं कि जो लोग वहाँ शहीद हो गए थे पुलिस की गोली से, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और फ़िरका परस्ती ख़त्म होनी चाहिए। जो हमारा आइन कहता है, संविधान, वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए। आपने देखा आगरे के अंदर जो जामा मस्जिद के नाम से मेट्रो स्टेशन था, अब उसका नाम बदल दिया। मेट्रो स्टेशन पहले था जामा मस्जिद के नाम से आगरे की, अब बदल के कुछ और कर दिया। नफ़रत है बस। भाई अगर हिम्मत है तो ताजमहल बना दो, नाम बदलने से क्या होता है। आप ताजमहल की टक्कर का एक ताजमहल बना के दिखा दो, लाल किला बना के दिखा दो, कुतुब मीनार बना के दिखा दो। 800 साल तक यहाँ पर जो हुकूमत हुई मुस्लिम बादशाहों ने, कहीं इसका सबूत नहीं है कि उन्होंने फ़िरका परस्ती फैलाई हो, कहीं सबूत नहीं। शांति, अमन। और आज भी हम यही चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब हो। मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कुतुब मीनार के पास जो वहाँ पर तारीख़ी, कुतुब मीनार को देखने के लिए जो पब्लिक जाती है ना, वहाँ पर गाड़ियों का इतना ट्रैफिक होता है कि उसके लिए कानून बनाना पड़ा। एक साल में कम से कम 30-40 लाख लोग हिंदुस्तान के और बाहर के कुतुब मीनार को देखने जाते हैं। हिंदुस्तान का फ़ायदा है ना भाई, हिंदुस्तान का नाम भी है, हिंदुस्तान का फ़ायदा भी है। जब एक दफ़ा कुतुब मीनार को लोग देख के जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, तो फिर वहाँ के लोग और देखने आएंगे। ताजमहल को अगर कोई देखने जाता है, हमारे एक रिश्तेदार आए थे ऑस्ट्रेलिया से, रिश्तेदार क्या मिलने वाले आए थे, उनके साथ एक 8-10 साल का बच्चा था जो ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में पढ़ता था। तो उस बच्चे ने जब अपने साथियों से जो क्लास फेलो हैं उनसे कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो वहाँ के बच्चों ने कहा कि तुम ताजमहल देख के आओगे। देख रहे हैं आप, ताजमहल से भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। ताजमहल से भारत में बाहर के लोग आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। फ़ायदा है ना।
تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں امن رہے، شانتی رہے۔ 1991 میں جو قانون بنا ہے ورشپ پلیسز ایکٹ، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم ہندو مسلم بات نہیں کر رہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، سب بھائی بہن، سب سامپردائک صدبھاؤ، پیار، پریم۔ ہمارا مذہب جو ہے سب سے پریم اور محبت چاہتا ہے، ہمیں وہی رکھنی چاہیے اور کسی بھی طرح سے نفرت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہندوستان میں نفرت پھیلا رہے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی پھیلانے والوں کے خلاف سرکار کو بھی کارروائی کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کی بھی کارروائی کرنی چاہیے۔